नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, इंजीनियर जी, पॉलिटेक्निक जी, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एजुकेशन 12th में स्वागत है। मोपअप राउंड का काउंसलिंग घर बैठे मोबाइल से कैसे करें, ये देखने के लिए आपको यहाँ पे जो लिंक है नहीं खुला है। आपको ये भी लग रहा, हमें भी ये लग रहा था कि अभी तक लिंक नहीं है, लेकिन बीसीसी ने बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दिए हैं। जानते हो क्या? वो गड़बड़ी ये किए हैं कि वो ऊपर काउंसलिंग वाले ना देकर ये 12 नंबर पर ऑनलाइन पोर्टल पीडीसीपी ग्रुप यही में छुपा दिए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करने का प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस साइट खुलेंगे। जब ये वेबसाइट खुल जाएगा तो आपको वहां पे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासपोर्ट और ये पिन कोड डालकर, सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। आप जान गए ना कि अगर आपको पासपोर्ट नहीं याद है तो यहाँ पे फॉरगॉट करना है। अब पासपोर्ट क्या डालना है, जो इससे पहले काउंसलिंग में जो पासपोर्ट से लॉगिन किए थे वही पासपोर्ट डालना है। मोपअप राउंड में कौन कौन भाग ले सकते हैं? मोपअप राउंड में ऑल स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, जो जिनका कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी, जिनका नहीं हुआ वो भी इस पॉलिटेक्निक मोपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। तो ये मोपअप राउंड न कहकर एक थर्ड राउंड कहा जा सकता है। इसके लिए चलिए हम आगे बढ़कर दिखाते हैं। पहले हम लॉगिन कर लेते हैं फिल करके। अगर आप पूरा भर लेते हैं तो आगे का स्टेप में ऐसा खुलेगा। ये स्टेप में आपको यहाँ पे चूज करना होगा आप किस चीज में ओटीपी मंगाना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप ईमेल आईडी पर मंगाना चाहते हैं, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो पर, या आप रजिस्टर फोन नंबर पर, जिस पर आप मंगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। हम मोबाइल पर वाला मंगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देते हैं। मोबाइल वाला पर क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ ओटीपी पर, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके आगे का स्टेप बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए हम ओटीपी फिल कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। आप ओटीपी डाल दीजिएगा तो उसके बाद इस प्रकार का शो होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इस प्रकार का शो होगा। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें कंसेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्टर एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब सबमिट करना है। तो आपको इसमें जो इधर बढ़ाइएगा, ऊपर बढ़ाते जाइएगा, इसमें दिया होगा टिक आउट करने के लिए, ये सब टिक आउट कीजिएगा। टिक आउट टिक आउट टिक आउट मारिएगा। टिक आउट मार के सबसे पहले लास्ट में एग्री वाले पर क्लिक कीजिएगा। एग्री वाले पर जो ग्रीन है उस पर। तो हम एक एक करके टिक ना करके, आपको यहाँ पे दिया है फर्स्ट में ही चेक ऑल। चेक ऑल पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पूरा टिक आउट हो जाएगा। तो हम चेक ऑल पर क्लिक कर देते हैं। तो चेक ऑल पर क्लिक कर दिए। देखिए चेक ऑल पर क्लिक करने के बाद देखिए सब सबमिट हो गया ना, ऑटोमेटिक हो गया सबमिट। तो अब आपको क्या करना है, जो एग्री है एग्री वाले पर क्लिक करना है, अन्यथा आप बारी बारी से इसे टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम पूरा टिक आउट कर लिए। आपको मोबाइल से काउंसलिंग करना सिखा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप धैर्य रखकर देखिएगा कि मोबाइल से कैसे किया जाता है। तो चलिए हम एग्री वाले पर क्लिक करते हैं। एग्री वाले पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, यू डू यू विश टू सेव, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए तो आपको यस करना होगा। अगर आप नो करते हैं तो सेव नहीं होंगे। तो आपको क्या करना होगा, यस। अगर आप नो करते हैं तो नहीं होंगे। चलिए यस वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं। यस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। इस प्रकार का आइकन शो होंगे। कंसेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, क्या सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके पर भी हो गया। ये कंटेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपको क्या करना है, ये जो ओके दिख रहे हैं, ओके जो ये ओके दिख रहे हैं ना, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको शो हो जाएंगे। चलिए हम आप पूरा फिल करने लास्ट वाले दिखाते हैं कैसे फिल किए जाते हैं। ओके करने के बाद इस प्रकार का कुछ आइकन शो हो रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछे जा रहे हैं, आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, एक बार धैर्य से पढ़ लीजिए।
I give my consent to a part slip is a mop-up round counseling of DCCE PE 2026 and if I allot a seat in mop-up round counseling, I will physically report to consent reporting center my document verification. If I fail to do so, my allot seat will be cancelled. इसका मतलब क्या होगा? अगर आपको किसी प्रकार से कोई फिजिकल नहीं जा पाए और कैंसल हो गए, कैंसल किसी कारणवश हो गए हैं, तो उसके लिए दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए राउंड थर्ड है, तो आपको इसमें क्लिक करना है और पासवर्ड डालना है। तो इस पर क्लिक करते हैं, आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि आपको करना है। और फिर यहाँ पे इंटर पासवर्ड डाल के सेव प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे डालकर दिखा देते हैं। यहाँ पे जो लिखा है आप पढ़ लिए, तो आपको यहाँ पे ये जो कहना चाह रहा है कि अगर आप मोपो राउंड में भाग लेना चाहते हैं तो यस, नहीं लेना चाहते तो नो कीजिएगा। तो आप राउंड में लेना चाहते हैं, अगर आपको कहीं पे कॉलेज अलॉट हो गए हैं फिर भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। और एक बात खास करके ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जो मोपो राउंड में कॉलेज अलॉट होते हैं तो सबसे पहले आपको जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेना होगा। उसके बाद उसके बाद आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना होगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, भाग लेना है तो यस, और यहाँ पे पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए। तो चलिए पासवर्ड डालते हैं। स आप पासवर्ड डाल लेते हैं, तो आपको यहाँ पे जो सेव प्रोसीड है इस पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद क्या आ गया आइकन, एडमिशन इज, यानी डू यू वांट टू सबमिट, आप इसे सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कैंसिल पर करना चाहते हैं तो यस पर, तो हम करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। देखिए इसमें बताएंगे, तो ये जो आइकन दिख रहे हैं यहाँ पे चूज फिलिंग न्यू, जो ग्रीन लाइट चल है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे कॉलेज चुनने हैं। तो इसके पहले आप कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे जो पासवर्ड अभी लॉगिन किए थे वही पासवर्ड यहाँ पे डाल के फिर से सबमिट करना है। तो चलिए पासवर्ड डाल के सबमिट करते हैं। पासवर्ड डाल लेते हैं तो आपको सबमिट करते हैं, तो आपको इस प्रकार से पूछेगा, डू यू वांट टू सबमिट, ओके कीजिएगा। अगर सबमिट नहीं करना चाहते तो कैंसिल, तो हम सबमिट करना चाहते हैं तो हम ओके करेंगे। चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। आप ओके कर लेते हैं, तो आपके उस तुरंत बाद ए आएँगे ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको ओटीपी माँगे जाएँगे, आप जिस चीज़ से ओटीपी मंगाना चाहते हो उससे। अगर आप रजिस्टर ईमेल आईडी पे ओटीपी मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मंगाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करिए। चलिए हम मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जो ओटीपी आएगा उसको फिल अप करके आगे बढ़ जाइए। तो चलिए सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना, ओटीपी डालने के बाद ये वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अगर आप ओटीपी फिर से मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, 1 मिनट के बाद रीसेंट का भी ऑप्शन आते हैं। तो आपको वैलिड ओटीपी पर क्लिक करना है, तो चलिए उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आगे का सेशन आएगा। देखिए वही सेशन है जब आप उस समय कर रहे थे न्यू, जब आप काउंसलिंग कर रहे थे फर्स्ट राउंड के लिए, तो ऐसे सेक्शन आए थे ना, बस सेम टू सेम वैसा ही सेक्शन आएगा। तो आपको इसमें ध्यान रखिएगा, गलती से भी प्राइवेट नहीं डलाना चाहिए। अगर प्राइवेट डलाया तो समझिए जो कॉलेज आपको सरकारी मिला है वो भी नहीं मिलेंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे चूज करते हैं। चूज करने के लिए आपको कौन से चाहिए, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट पर क्लिक कीजिएगा। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इंस्टीट्यूट, आपको जो चीज़ में खास में जाना, जैसे हम खास में जाना चाहते हैं पटना, तो PATNA पटना क्लिक करेंगे। पटना आ गया 7, पटना 7 आ गया, पटना 7 पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद प्रोग्राम पर जाइएगा, तो प्रोग्राम पर क्या चीज़ चाहिए हमको चाहिए सिविल, तो सिविल क्लिक कर दीजिएगा। सिविल आ जाएँगे, सिविल इंजीनियर पर क्लिक कीजिएगा। इसमें क्या आएँगे सिविल इंजीनियर ऐड कर दीजिएगा। एक आ गए ऐड, उसके बाद फिर यहाँ पर भी जाइएगा, तो फिर चाहिए क्या पटना 13, तो पटना 13 पर क्लिक कीजिएगा। पटना नहीं मिल रहा, पटना 13 इसमें खोजिए, पटना 7 है, पटना 13 एनजीपी पटना 13, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएँगे, सिविल है तो सिविल पर क्लिक कर दीजिएगा और इस प्रकार से चूज़ हो जाएँगे। इधर में दिख रहे हैं ना, ऐसे चूज़ होंगे। जितना आप चूज़ करना चाहते हैं फिर से चूज़, फ्रेशर हैं तो जितना कॉलेज है सब में पहले डाल दीजिए सिविल, फिर डाल दीजिए इलेक्ट्रिकल, फिर डाल दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर डाल दीजिए मैकेनिकल। आपको 20,000 भी रैंक रहेगा तो मिलने की चांस है। भगवान से दुआ कीजिए कि मिल जाए। मिलने के लिए थैंक यू, कांग्रेचुलेशन आप सबको हमारे तरफ से। धन्यवाद भी रहेंगे कि मिल जाए आप सबको। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, ये सब जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी मांगे या पासवर्ड, तो वो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको पूछना चाहते हैं कोई आप चेंज करना चाहते हैं, नो। आप एक बार फिर से मिला यदि कोई गलत हुआ है नहीं तो पहले हम कैंसिल कर लेते हैं, मिला लेते हैं। क्या एन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 60 ठीक है सिविल, और एनजीपी पटना 13 सिविल है, इसमें देख लिए। अगर आप कोई ऊपर नीचे करना चाहे तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। चलिए ये 2 को हम चूज़ किए, अगर आप और चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ऐड कर कर चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे बोले जा रहे हैं ये सबको आएगा मैसेज, ये जो मैसेज है ये सबको आएगा। इसमें क्या बोले जा रहे हैं, इसमें बोल जाते यू हैव फिल द provision allowed choice in institute GP Urban and Program Civil Engineer, failing you change to be saved, not be a locked choice। समझे? अगर आपको कोई कॉलेज मिल चुका है तो आपको इस प्रकार का आइकन शो होंगे, मतलब मैसेज शो होंगे। आपको मैसेज के जरिए बताया जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट है, अप्रूव्ड है। फिर भी आप करना चाहते हैं तो आगे का सेशन कीजिएगा। इस मैसेज का कहना है कि जो आपको कॉलेज अलॉट हो गए हैं, उसको भी चुनना अनिवार्य है, समझे? तो चलिए हम उसको चुन लेते हैं। तो चुनने के लिए फिर से यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं अरवल, ARWL, अरवल, जीपी अरवल आ गया, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अरवल वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक होने के बाद नहीं आ रहे हैं। केवल ये मैसेज दे रहे हैं प्रोग्राम सिविल इंजीनियर फेलिंग चीज। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? इस प्रकार देखिएगा, आपको भी इस प्रकार का मैसेज आएंगे तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे प्रोग्राम के नाम नहीं आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दिख रहा है यू हैव फिल दिस प्रोविजन अलाउड चॉइस इंस्टीट्यूट जीपी और प्रोग्राम सिविल फेल यू चेंज द नॉट बी लॉक्ड। देखिए जो ग्रीन वाले लाइक में बोल रहे हैं कि आपको जोड़ना एकदम अनिवार्य है। ये पूरे लाइन का कहना है कि जोड़ना एकदम अनिवार्य है। तो हम सर्च करें नहीं, इस सर्च करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, अपने ही कुछ अन शो होंगे। फ़िल्टर पे क्लिक करना है, यहाँ ग्रीन है इस पर क्लिक करना है, 2-3 बार क्लिक कीजिए।
यहाँ पे जीपी, अरवल, AR, जो आपको संस्था है, वो संस्था को सर्च कीजिए, क्योंकि वो संस्था को सर्च करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दे रहेगी यू हैव द फिल योर प्रोविज़नल अलॉट चॉइस, जोड़ना एकदम अनिवार्य है, तो इसको हम सर्च कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है? आपको यहाँ पे सर्च करते ना ARW, जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आपको चूज़ करना है, ठीक है? औरंगाबाद सिविल, देख, अरवल नहीं, जो हमारे कॉलेज मिले हैं, अगर आपको उसी ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो आपको दूसरे ब्रांच की चुनने की आवश्यकता नहीं, आपको वही ब्रांच चुनना होगा। अगर आप ऐसे करते हैं, तो आपको ब्रांच बदल जाएँगे, जिससे आपको दिक्कत होगा। अगर आप उम, कभी भाग नहीं लिए हैं, तो लेना चाहते हैं, तो आपको चॉइस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो ओटीपी इसमें आएँगे, आपको वो क्लिक करनी होगी। हमें ये एरर आने का मतलब है कि आपको ये पहले से मिल चुके हैं कॉलेज, और उसमें आपका एडमिशन हो गया। फिर भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं, तो वो कॉलेज चुनना होगा, लेकिन वही ब्रांच के साथ नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो ट्राई करते हैं बाद में, और आपको हम सारे गाइड दे दिए हैं कि किस प्रकार से मोबाइल से करना है। तो आप मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप देखकर मोबाइल से काउंसलिंग करें, और थोड़ा-सा भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक बार कॉलेज मिल गए हैं, तो दोबारा में गलती मत कीजिए, कि ये आपको लास्ट चांस है। अगर इसमें आप गलत करते हैं, तो फिर मान के चलिए आपको कॉलेज नहीं मिला होगा, फिर 1 साल डिले होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको घर बैठे अपने खुद के मोबाइल से काउंसलिंग करना सिखा रहे थे। जय हिंद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।